हालात, ये तादाद है मुसलमानों की। अगर यही जगह पे अगर ऑर्केस्ट्रा होता और नाचने वालियां तवाइफ खाने से आती और फिल्म दुनिया की कोई हीरोइन आ जाती, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, सोशल मीडिया वाला वायरल कर देता है, कोई हीरोइन आ जाती और अपने बाल, अपनी कमर और अपनी आवाज अगर दिखाती तो एक 70 साल का भी आदमी आकर की आंखें फाड़ फाड़ करके देखता। एक नौजवान जो यहां बैठना गवारा नहीं करता, पूरी रात उसकी कमर को और उसके डांस को देखता हुआ नजर आता। मेरे भाइयों, ये हमारा ईमान है। कुरान और हदीस सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। इस जलसे को बनाने के लिए और इस जलसे को इस पोजीशन में लाने के लिए यहाँ तिनकुड़िया के जवानों ने और यहाँ के जिन लोगों ने जलसों के अंदर साथ दिया, उनका कितना रोल है और कितना योगदान है, उनसे पूछो क्यों उन्होंने जलसा किया है। सिर्फ वजह यही है कि मदारिस जिंदा रहे, वजह यह है कि दीन का काम हो, वजह यह है कि इस्लाम फैले, वजह यह है कि तौहीद का बोलबाला हो और अपने इलाके के अपने इलाके से शिर्क खत्म हो। सिर्फ मकसद यह है। लेकिन इसके बावजूद जवानों को देखो, ऐसा लगता है इनको इस्लाम से और दीन से और ईमान से कोई मतलब नहीं है। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमारे अंदर ईमान की कमी है। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, तुम में से जो मोमिन है उनके साथ अल्लाह का वादा है कि हम तुम्हारे साथ मदद करेंगे, तुम्हारी पुकार को हम सुनेंगे, तुम्हें हम अकेला और तन्हा नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे और जरूर ब जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। शर्त यह कि मोमिन बन जाओ। कैसा ईमान होना चाहिए, कितना जबरदस्त ईमान होना चाहिए। मेरे भाइयों, अगर ईमान के वाकयात के ऊपर नजर दौड़ाएं तो जरा ईमान के उस वाकया के ऊपर नजर दौड़ाओ, कितना ईमान मजबूत था कि एक जंगल के अंदर भी एक चरवाहा जिसके पास कई बकरियां थी और कई 100 बकरियां मौजूद थी। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रास्ते से गुजर हो रहा है, जंगलों से गुजर रहे हैं और उनको भूख लगी हुई, उनको प्यास लगी हुई है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रुके और उन्होंने कहा कि चलो जरा हम दूध पी लेते हैं बकरियों का, और इन बकरी का दूध पी लेंगे। जब जरा रुके और अपने एक आदमी को उन बकरी चराने वाले के पास जब भेजा, चरवाहे के पास, चरवाहे से कहा अपनी एक बकरी का दूध हमें दे दो, हमारा मालिक जरा भूखा है, प्यासा, वो दूध पी लेगा। उन्होंने कहा कि हम अपने बकरी का दूध तुम्हें नहीं दे सकते। कहा क्यों नहीं दे सकते, क्या मामला है? कहा कि ये बकरियां मेरी जरूर है लेकिन मैं इसका मालिक नहीं हूं, मेरा इन बकरियों का मालिक घर के अंदर है, उनकी इजाजत के बगैर मैं दूध कैसे पिला सकता हूं। ये बात जाकर के हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को जब उसने बताई तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर वहां से निकले और चरवाहे के पास पहुंचे और चरवाहे से कहा, ऐ चरवाहे जरा ये बता, तुम मुझे दूध नहीं पिला सकते हो? कहा कि नहीं। कहा कि चलो एक और काम करते हैं, तुम बेखुश हम बेखुश, तुम जरा हमसे दिनार और दिरहम ले लो, एक बकरी हमें दे दो, हम इसका दूध भी पी ले, हम इसको ज़बह करके खा ले, तुम भी खुशी, तुम भी खुश, हम भी खुश, तुम भी फायदा में, हम भी फायदा में। उसने कहा फिर ऐन अल्लाह, कहा फिर अल्लाह कहाँ है बताओ? हाँ ठीक है, हम तुम्हें बकरी देंगे, हमें तुम दिनार और दिरहम दे दो, हम भी फायदा में रहेंगे, तुम भी फायदा में रहोगे, मेरे मालिक को पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरा अल्लाह जिसको सारी हरकतें मालूम, जो समंदर की गहराइयों में रहने वाला एक एक मछली को जानता है, और मछली के पेट के अंदर कितने सारे दाने हैं और कितने ज्यादा अंडे हैं और कितने ज्यादा नर और मादा हैं, तमाम चीजों को जानने वाला मेरा परवरदिगार है, मेरा रब्बुल आलमीन है, मेरा परवरदिगार है। जब उसको जान सकता है, एक काली रात में चलने वाली चूंटी की आवाज को सुन सकता है, देख सकता है, और उसकी हरकत से अल्लाह ताला वाकिफ है, तो बताओ मैं इस बकरी का हेर फेर करूं, इस बकरी का लेन देन करूं, हाँ मेरे मालिक को पता नहीं चलेगा तो क्या हुआ, मेरे रब को तो पता चल जाएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने जब ये मंजर सुना, अल्लाह की कसम कहा, ऐसे नौजवान अगर कौम के अंदर जिंदा रहे तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी तो कब अल्लाह की मदद आएगी? और अगर इसी हाल में तुम्हारी मौत हो गई तो तुम जहन्नम से बचा लिए जाओगे। आज मुसलमानों के हालात को जरा देखिए।
लिए चोरी चोरी चुपके चुपके जहेज लेने वाला, चोरी चोरी चुपके चुपके ज़िना करने वाला, चोरी चोरी रात रात भर लड़कियों से चैटिंग करने वाला और बातें करने वाला, और चोरी चोरी चुपके चुपके ना जाने कौन कौन सी बुराइयां करने वाला, और कहता है मौलवी साहब हमारी दुआएं अल्लाह क्यों नहीं सुनता है? हमारी दुआएं अल्लाह सुने तो कैसे सुने? हमारे पास ईमान नहीं है। ईमान की कमी है। आज मुसलमानों के पास ईमान की कमी है। ईमान पैदा करो अपने अंदर, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ पैदा करो अपने अंदर। तुम गांव और समाज के लोगों से डरते हो लेकिन अल्लाह से नहीं डरते हो। गांव वाला देख लेगा तो क्या बोलेगा, मोहल्ले वाला देख लेगा तो क्या बोलेगा, हमारा बाप हमारी माँ अगर हमें देख ले गलत काम करते हुए तो क्या बोलेगा, हम रुस्वा हो जाएंगे। तुम इन लोगों से डरा करते हो लेकिन अल्लाह से नहीं डरते हो, जो हर वक्त, हर टाइम, हर मिनट, हर सेकंड तुम्हारे साथ रहता है। और अल्लाह से तुम बच नहीं सकते हो, चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने और किसी भी खत्ते में चल जाओ, अल्लाह की नजर से तुम बच नहीं सकते हो। किरामन कातिबिन यालमून मा तफअलून, अल्लाह ने किरामन कातिबिन तुम्हारे लिए मुसल्लत कर रखा है। हर हरकत को, हर मोमेंट को अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहा है। कहाँ हो आप? ईमान है हमारे पास, ये चीजें हैं हमारे पास, सिर्फ हम नाम के मुसलमान बने हुए हैं। ऐसा ईमान नहीं चाहिए, वरना मस्जिदों में दिनों रात तुम दुआएं मांगो, मस्जिद हरम के अंदर दुआएं मांगी जाए तब भी अल्लाह तुम्हारी दुआओं को नहीं सुनेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर ईमान नहीं है। तुम लोगों से डरते हो, अल्लाह से नहीं डरते हो। गौर करो मेरे भाइयों, ईमान हो तो अल्लाह की मदद आएगी, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह की मदद कैसे आएगी मैं बता दे रहा हूं। 2 4 5 6 7 8 पॉइंट जहां तक पहुंच पाएगा वहां तक मैं बोलूंगा। एक पहला नंबर अल्लाह की मदद आएगी, आज भी शर्त यह कि मोमिन बनो। मोमिन कैसे बनोगे? खुद पहले अपने अंदर ईमान पैदा करो।